वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बात करेंगे आज हम फेडरल रेट के इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने को लेकर। अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है और इसके बारे में मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को। जनवरी से तैयार करा था कि ये मार्च में होने वाला है और मार्च में फाइनली इसकी अनाउंसमेंट हो गई है और फाइनली फेडरल रिजर्व ने ये एक्नॉलेज किया है, ये माना है कि हाँ इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड वे में चल रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे जानकर। ठीक, तो अब यहाँ पर बात क्या आ रहा है कि इस साल में 6 मीटिंग्स अभी भी बची हुई हैं। तो 6 मीटिंग्स में आने वाले जो खतरे की बात है हमारे बिटकॉइन के लिए अभी के लिए वो यही है कि आने वाले कुछ महीनों में अभी 6 मीटिंग बची हैं फेडरल रिजर्व की। तो उन मीटिंग में एफओएमसी मीटिंग में हो सकता है कि ये जो रेट बढ़ाया है इससे ज़्यादा और रेट बढ़ाया जाए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू कंट्रोल मनी प्रिंटिंग। अब अगर मैं आपको बता दूं इसका इफेक्ट क्यों पड़ रहा है स्टॉक मार्केट में और क्यों पड़ रहा है बिटकॉइन पे, तो उसके लिए आप वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम पर मैं आपको कॉइन्स बताता हूँ, प्रोजेक्ट्स बताता हूँ, वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कि बिटकॉइन पे इफेक्ट क्या पड़ सकता है। देखिए पहले मैं आपको बताऊं फेडरल रेट के इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है। इंक्रीज़ करने का मतलब ये है जब रेट्स बढ़ते हैं तो ये मॉर्गेज से रिलेटेड होता है। ठीक, अगर आपके रेट बढ़ेंगे तो लोग जो है अपना पैसा बैंक्स में रखना स्टार्ट कर देंगे और एसेट से निकालेंगे, जैसे रिस्की एसेट स्टॉक हो गया, वो हो गया। तो लोग ये सोचते हैं कि इन्फ्लेशन से बचाने के लिए उनको बैंक ही काफ़ी होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उनको फ़ायदा वहाँ मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक, और आपको और हमको सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक्स एंड जो क्रिप्टो है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है। इन्फ्लेशन से बचाने के लिए आपको सिर्फ यही चीज़ काम आती है, ना कि आपकी यूएसडी की प्रिंटिंग की, डॉलर कितना प्रिंट हो रहा है, रुपीज़ कितना प्रिंट हो रहा है, उससे हट के होता है। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की ग्रोथ के साथ साथ जब उसका पैसा बढ़ता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट आपको बचाएगा महंगाई से, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हो, प्रॉपर्टीज़ में हो गया या एसेट्स में हो गया, गोल्ड में हो गया, कहीं भी, तो आपको हमेशा वो इन्फ्लेशन से बचाएगा। आपका पैसा जो बैंक में पड़ा रहता है ना उससे ज़्यादा आपको बचाएगा। और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व आने वाले टाइम में 6 से 7 मीटिंग करने वाला है। 6 मीटिंग बची हैं तो लोग इसलिए डर में हैं कि 6 मीटिंग्स में उनमें भी शायद बढ़ाने को लेकर बात होगी। तो हर बार 0.5 पॉइंट या 0.25% बढ़ाया जाएगा। अब इसमें खतरे की बात यह है कि अगर फेडरल रिजर्व ने डायरेक्टली 0.5 पॉइंट से बढ़ा दिया तो वो एक पूरी तरह से रिसेशन ले आएगा और मतलब कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला और क्रैश आ सकता है बहुत बड़ा। तो हमें चाहिए कि फेडरल रिजर्व अगर इसको कंट्रोल भी करता है तो धीरे धीरे बहुत ही स्लोली अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए। लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उन्हें इन्फ्लेशन भी देखना है। अब जब तक वो अगर जितना धीरे रखेंगे उतनी तेज़ी से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो उनका जो लक्ष्य है वो 2023-2024 तक का है कंट्रोल करने को लेकर। लेकिन जेरोमी पॉवेल ने बोला, जो जिसने मार्केट को बचा लिया आज गिरने से, अगर आप देखो तो मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा है मार्केट ने। अगर हम फेडरल रेट के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये देखिए यहाँ से न्यूज़ आई थी लगभग, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला बट उतना नहीं देखने को मिला। क्योंकि उन्होंने एक और सेंटेंस बोला, उन्होंने बोला कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वो टैकल कर सकती है ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन, छोटी मोटी, अब जो भी उन्होंने बोला, बट उन्होंने बोला अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और इन मामलों में वो बच सकती है और आज के समय में इतनी स्ट्रांग है कि हम उसे संभाल सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट ने इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के मन में एक अच्छा खासा वो ला दिया है, कॉन्फिडेंस, और इसी वजह से लोग बाय बैक कर रहे हैं। वही आप देखो नैस्डैक की स्टॉक मार्केट को अगर आप देखना चाहो तो उसको ही देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि नैस्डैक भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था। नैस्डैक ने कुछ भी यहाँ पर कूल ऑफ दिखाया नहीं है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। नैस्डैक का देखिए यहाँ पर ऊपर ही उठा है और ये वीकली का आप देख लो, चाहे 4 का देख लो, तो नैस्डैक में कोई गिरावट हमें देखने को उतनी मिली नहीं है इस मीटिंग के बाद भी। और कहा क्या जा रहा है, मेन मुद्दा हमारा ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो बिटकॉइन है वो क्रैश हो। ठीक, स्टॉक मार्केट क्रैश हो, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे लोगों में फियर एंड पैनिक बनेगा, लोग धीरे धीरे लिक्विडेट करेंगे। इस इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ की वजह से एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस साल बिटकॉइन 100 के शायद ना जाए और बिटकॉइन 30,000 USDT से 50,000 USDT के बीच में ही सर्कुलेट करता रहे। ये एक चीज़ है जो कई लोग आस लगाकर बैठे हैं, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट ऐसी चीज़ है जिसने पास्ट में भी 3 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है। 2018 में लास्ट टाइम हुआ था, इतना ज़्यादा चेंज किया गया था। तो अगर ये जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में
तो पिछले वाले चार्ट्स को स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि बिटकॉइन को अफेक्ट करेगा ये, ठीक, इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये अफेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस सॉरी अफेक्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म ये फायदा करने वाला है। तो आपके सामने बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं अगर ये फेडरल रिजर्व अप्रैल मई जून में जो भी मीटिंग्स होने वाली उनमें भी अगर कुछ निकालते हैं और सेल ऑफ क्रिएट करते हैं। बाकी बेयर मार्केट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस साल मार्केट थोड़ी सी बोरिंग रहे, 30,000 USDT से लेकर आपकी यहाँ पर फंसी रहे 50,000 के बीच में। तो ये हो सकता है 2-3 पॉइंट्स हैं इस जगह पर जो आपको समझने होंगे और हो सकता है कि ये हों, ठीक। अगर वो 2-3 पॉइंट बताऊं तो एक्यूमुलेशन जोन तो हमारा यही है, मेन मुद्दा जो हमारा है वो 30,000 से लेकर इस एक जोन में हम एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं। अगर आप देखो पिछली बार जब हमने एक्यूमुलेट किया था तो इस जोन में किया था, याद है आपको? अगर हम बताएं यहाँ पर तो हमने इस जोन में बहुत टाइम स्पेंड किया था। अब हम वहाँ से जैसे ही बाहर निकले हमने अच्छी खासी रैली की। तो उसी तरह से अभी हम यहाँ पर रैली कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार हम बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाले हों, हो सकता है हम 2 लाख USDT या फिर 1.5 लाख USDT जाएं, बट उससे पहले आपको सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस तरह की चीज़ों में बहुत मुश्किल पड़ता है। अब वही प्रोजेक्ट्स जो है थ्राइव करेंगे जो आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, जो बढ़िया प्रोजेक्ट्स होंगे। और बिटकॉइन के जो प्राइस एनालिसिस है, मंथली चार्ट, वो सब मैंने आपको शेयर किया हुआ है। 38,000 USDT का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है और अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये रेड वाली डार्क रेड लाइन है और मेरा मानना है कि इसको होल्ड करना चाहिए। 37,200 अच्छा सपोर्ट है और ये रेड लाइन ज़्यादा अच्छा मेरा अनुमान है कि ये होल्ड करेगा प्राइस। अगर ये होल्ड करता है तो कुछ टाइम में हमें हो सकता है BTC 50-40 तक भी जाने को देखने को मिले और वहाँ से बीच में ही फंसा रहे इस रेंज में, ठीक। और फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट वाली न्यूज़ है ना वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि मैंने जनवरी में भी ये डिस्कशन किया था कि पिछली बार जब अगर जितनी तेज़ी से ये बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा खतरा है हमारे लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि धीरे धीरे किस तरह से हैंडल करते हैं इन्फ्लेशन को वो भी देखना पड़ेगा और इनका जो कॉन्फिडेंस है क्या वो काम आता है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।